नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर उनकी पार्टी को इक़्तिदार हासिल होता है तो रियासत के तमाम तीनों खित्तों को इलाकाई खुदमुख्तार फराहम की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादा किया है कि रियासत में इक़्तिदार पर फाइज होने के 1 महीने के अंदर तीनों खित्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इलाकाई खुदमुख्तारी दी जाएगी ताकि तीनों डिवीजनों की यकसा तरक्की हो सके। अल्लाह ताला हुकूमत देगा पहले 30 दिन में हुकूमत की हम लोग ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन लाएंगे जो कि लोगों के रीजनल ऑटोनॉमी जो उनके दिलों को छू रही है। हमने साथ तीनों एरियाओं को खितों को अपनी जिम्मेवारी बख्शनी है। Regional autonomy wasn't there, so that is going to be the first priority. Regional autonomy भी थी, regional autonomy का डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स करनी है, so that every area gets its representation. खबर सामने आ रही है, अजीम इत्तेहाद में शामिल हुए कुशवाहा। मांझी और कुशवाहा बिहार में एक साथ 2019 के लिए बिहार में इत्तेहाद का ऐलान। सीट के बंटवारे को लेकर नहीं होगी दिक्कत। नाज़रीन, आपको बता दें, अजीम इत्तेहाद में कुशवाहा शामिल हो चुके हैं। अब मांझी और कुशवाहा बिहार में होंगे एक साथ। 2019 के लिए बिहार में इत्तेहाद का ऐलान हो चुका है। साथ ही आपको बता दें, सीट के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। नाज़रीन, अजीम इत्तेहाद में कुशवाहा शामिल हो चुके हैं। अब मांझी और कुशवाहा बिहार में एक साथ नजर आएंगे। 2019 के लिए बिहार में इत्तेहाद का ऐलान हो चुका है। साथ ही खबर आ रही है कि सीट के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार महागठबंधन को लेकर मीटिंग जारी थी और अब अजीम इत्तेहाद में कुशवाहा के शामिल होने की खबर सामने आ चुकी है। नाज़रीन, रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे दिवाकर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि कुशवाहा ने 4 सीटों की मांग की थी और अब वो इस अजीम इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं, तो क्या उनकी सीटों की जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है? देखिए, सारी सियासी चहलकदमियां चंद फासलों की दूरी पे हो रही है। एक तरफ जहां 10 जनपद के बगल में 24 अकबर रोड है, कांग्रेस मुख्यालय, वहां उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो रहे हैं महागठबंधन में, तो दूसरी तरफ 12 जनपद पे भूपेंद्र यादव की एक अहम मुलाकात हो रही है रामविलास पासवान, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के साथ। तो ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है और इस मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव सीधे लोजपा नेताओं को अमित शाह के आवास ले जाएंगे और वहां मुलाकात होगी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ। और ये भी खबर है कि नीतीश कुमार कल देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे और उनका 2-3 दिनों का दिल्ली ठहराव है, तो वो भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तो ये काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि चंद फासलों की दूरी पे ही कांग्रेस कार्यालय है और चंद फासलों की दूरी पे 12 जनपद है। तो एक तरफ एनडीए की बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बैठक चल रही है। तो लगातार एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों गठबंधन और दोनों गठबंधन की स्ट्रेटजी एक दूसरे को सहमत की है। जी दिवाकर, और इस मीटिंग में मजीद किन मुद्दों पर बात हुई? सीट शेयरिंग की और क्या 2019 इंतखाबात को लेकर हिकमत अमली पर भी गौर खौज किया गया? देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही सारी कवायद चल रही है। एक तरफ एनडीए अपने जो कुनबे को संभालने की कोशिश में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में। दिवाकर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन आपको सीधा ले चलते हैं। और आप पहले से भी वाकिफ हैं, हमने एनडीए से बाहर होते हुए उस समय कहा था कि हमारे सामने कई ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से महागठबंधन यूपीए भी एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन, इन सभी ऑप्शंस पर विचार करके हम किसी एक ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। एक तरफ जो उदारता दिखाई गई राहुल गांधी जी की ओर से, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी की ओर से, तो यह एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि मैं यहां उपस्थित हूं बिहार की जनता के आदेश पर।
देश भर में सोशल जस्टिस की जो चिंता रखने वाले लोग हैं, उनके हुक्म पर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। उनकी भावना का कद्र करते हुए मेरी उपस्थिति यहां हुई है। हम एनडीए में 2014 में गए थे, लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था। आप लोगों को भी याद होगा कि शायद ही कोई सभा बिहार में हुई हो जिसमें उस समय के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं कहा हो कि बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह सच है। बिहार के लोगों को पढ़ाई लिखाई की जरूरत हो तो भी बिहार से बाहर उस वक्त भी जाना पड़ता था। दवाई की जरूरत हो, एम्स और दिल्ली गरीब लोग आते हैं, किस तरह से इलाज में परेशान होते हैं आप सब लोगों को मालूम है। तो न तो वहां दवाई है और कमाई तो बिल्कुल नहीं है। बड़ी संख्या में नौजवानों का पलायन, मजदूरों का पलायन दूसरे प्रदेशों में आज भी होता है और अपमानित होने के लिए भी बिहार के लोग मजबूर होते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। कोई बड़ा काम करने के लिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, बहुत लोग बिहार के हैं, बड़ा काम आप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपना पेट पालने के लिए कोई बिहार का आदमी या किसी प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेश में जाए तो यह बहुत दुखद स्थिति होती है। और लोगों की जो यह भावना थी, उस भावना के आधार पे नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से उस समय वादा किया कि पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन नौजवान आज भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। न बच्चों के लिए स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था हुई, न गरीब लोगों के लिए इलाज का इंतजाम हुआ और न नौजवानों के लिए पलायन रुका, रोजगार का इंतजाम हुआ। तो सभी मोर्चों पर जिस तरह से हम लोगों ने देखा, वादा हुआ, लेकिन कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क हो सकता है, उस समय मैंने महसूस नहीं किया। तो नाजरीन, उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से खिताब कर रहे थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिवाकर बने हुए हैं। दिवाकर, आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने वादों की खिलाफ वर्जी हुई है ऐसा कह रहे थे और इसी वजह से नाराज होकर एनडीए से भी अलग हुए थे। तब से ही कांग्रेस के लीडरों से उनकी मुलाकात हो रही थी और अब जो है अजीम इत्तेहाद में कुशवाहा शामिल हो चुके। कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जहां महागठबंधन में शामिल हुए हैं, जी, यूपीए के फोल्डर में शामिल हुए हैं, कहीं न कहीं ये महागठबंधन की साइकोलॉजिकल बढ़त है, लीड है और ये कहीं न कहीं एनडीए के लिए मुश्किलों का सबब है। इसीलिए एनडीए ने भी अपने डैमेज कंट्रोल को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है और भूपेंद्र यादव सीधे पहुंचे हैं 12 जनपद और उनकी अभी बंद कमरे में रामविलास पासवान, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जो लोजपा बिहार अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है, मंत्रणा हो रही है और जिले शिकवे दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं हर गठबंधन एक दूसरे पर सहमात के खेल में लगा हुआ है और जिस तरीके से महागठबंधन अपने कुनबे को बढ़ा रहा है, कुनबे का आकार बढ़ा रहा है, उसी तरीके से एनडीए भी ये चाहता है कि कम से कम उसके जो एलाइज उसके साथ है वो कहीं न जाए और ये कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल उनकी स्ट्रेटजी में वो लीड का एक सबब बन सकती है। जी बिल्कुल दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने।